आज एक ऐसा इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला है ना कि वो ऑलमोस्ट सबके लाइफ में होता है। जी हाँ, टीनेज लव। शुरू-शुरू में ना आपको इस तरीके का फ़ील आएगा ना कि भाई वाओ यार! इससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। और बाद में आपको पता चलेगा ना कि आप किस गटर में हो और उस गटर से भी बाहर निकलना ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप उस गटर से बाहर नहीं निकलोगे ना तो आपको पोटेंशियल निखरेगा नहीं। ये क्यों होता है और फिर इसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो शुरुआत में ना आपके साथ होता है ना कि बहुत फ़िल्मी सा जैसा लगता है। आजकल मैंने भी देखा प्रॉमिस करेंगे कि मैं आपके साथ ये करूँगी, ये वो ऐसे-वैसे मैं बहुत अलग-अलग प्रॉमिस करोगे और अलग-अलग निकनेम्स देंगे कि तुम मेरे ये हो, लेकिन घंटा कुछ अंत में होता नहीं है। लेकिन बिटर ट्रुथ ये है ना कि 90% टीनेज लव ना एक ही चीज़ पे ख़त्म हो जाती है, वो होती है हार्ट-अटैक। इमेजिन करो तुम किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, फ़ोन पे ना ऑटोमैटिक एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देख के ना आपका दिल ऑटोमैटिक उसकी तरफ भागता है। बट आपका जो ब्रेन है, वो अंदर से सिग्नल आता है ना कि नहीं, नहीं पढ़ना है। बट कोई नहीं इमोशन जी जाता है उसमें। फिर अंदर से आवाज़ आती है ना बस भाई 5 मिनट 10 मिनट बात करके ना रख दूँगा। वही 5 से 10 मिनट ना वो 1 घंटे के अंदर, डेढ़ घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कब चेंज हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता भाई। आई फ़ील इट, पता ही नहीं लगता वो। लेकिन कोई नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। आप इस एज में लाई कर रहे हो ना कि उस समय ना इमोशन प्रायोरिटी हो जाता है भाई, लॉजिक बाद में आती है। इस समय जो होते हैं ना टीनेज लव होते हैं ना जिस समय हम लोग को, वो यार उसमें इमोशन सबसे आगे, इमोशन पीक लेवल पे होते हैं और लॉजिक बाहर में गया, लॉजिक बाद में आती है। लेकिन जब हम जैसे-जैसे समझदार होते जाते हैं ना तो वो लॉजिक हमारा पहले आता है और इमोशन बाद में आता है। अब ये होता है कि मैं आपको बताता हूँ। साइंस का कॉलिंग ना आपका ब्रेन का एक भाग होता है प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स। वो यार डिसीजन मेकिंग का काम करता है। और जिस समय आप टीनेज लव के अंदर पढ़ते हो ना, उस समय वो ब्रेन का हिस्सा ना उतना डेवलप नहीं हो पाता। मतलब हो ही रहा होता है कि आप उस एज के अंदर ना पड़ जाते हो। उस इसी वजह से ना हम अच्छे-अच्छे तरीके के ना डिसीज़न नहीं ले पाते। हम वो छोटे-मोटे सा डिसीज़न ले लेते हैं कि ये करेंगे हाँ, और इसी वजह से ना इम्पल्सिव चॉइसेस ले लेते हैं हम लोग, अलग-अलग गलत ही डिसीज़न ले लेते हैं। जब हम पार्टनर से क्रश से बात कर रहे होते हैं ना, तो एक केमिकल नज़र होता है, यू कैन से दैट हार्मोन्स, दैट्स डोपामाइन। डोपामाइन एक इस तरीके का हार्मोन्स है ना भाई, वो आपके शरीर के अंदर रिलीज़ होता है। तो वो यार शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को प्रमोट करता है और जिससे लगता है ना कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो वही हमारी दुनिया है, पूरी वही दुनिया है मेरी। पर जैसे ही वो अटेंशन कम होती है ना तो हमारा ब्रेन फील करता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सो डैट इसलिए ब्रेकअप इतने दर्दनाक लगते हैं क्योंकि वो सिर्फ इमोशनल नहीं, बायोलॉजिकल भी होते हैं। अब असली प्रॉब्लम समझो, टीनेज में हमारी आइडेंटिटी फील्ड हो रही होती है। हम खुद को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक इमेच्योर रिलेशनशिप्स के अंदर हम अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं, दोस्त फैमिली से अटेंशन दूर कर देते हैं, उनसे डिस्टेंस बना लेते हैं और सबसे बड़ी बात है अपने ड्रीम्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और आप अभी उस फेज में हो और आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो ड्रीम को साथ में लेकर चल रहा हूँ। कोई नहीं, एटलीस्ट आपको रियलाइज होगा कि हाँ जी, नहीं हो पाता है। और जब वो रिलेशनशिप्स ख़त्म होती है तो ना हमारे पास पार्टनर होती है, ना हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है और किन्हीं-किन्हीं का तो करियर भी डैमेज हो जाता है। सोचो कितने परसेंट लोग अपने टीनेज क्रश के साथ हैं। मुश्किल से 1-2%, बाकी सब मेमोरी बनकर रह जाती है। देखो यार, रिलेशनशिप्स गलत नहीं है, प्यार करना कोई क्राइम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है ना जब हम एंटायर फ्यूचर अपने इमैच्योर रिलेशनशिप्स के अंदर दे देते हैं। सच ये है कि 5 से 10 साल बाद ना वो बंदा ना वो बंदी याद रहे। लेकिन अगर तुमने इस एज के अंदर ऐसा फोकस मिस किया तो रिग्रेट लाइफ टाइम तक होगा भाई। देखो मैं बताऊंगा कि टीनेज लव एक एक्सपीरियंस तो देता है, बट वो फाइनली डेस्टिनेशन नहीं है भाई। सो लव रिस्पॉन्सिबली। याद रखो, आज का डिस्ट्रैक्शन कल का डिस्ट्रक्शन बन सकता है। आई मीन कि आज जो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना भाई, वो कल आपको बर्बाद करके रख देगी। आप कहीं के नहीं रहोगे। सो डैट आप अभी संभल जाओ।